किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। मोदी को झुकना पड़ा और किसानों के मांग मानना पड़ा। तो बीजेपी को देखते हुए जो चले गए थे वो सब वापस आ रहे हैं। जब राज ठाकरे जी यहाँ उपद्रव मचाए थे उत्तर भारतीयों को भगाने के लिए, फेरी वालों को भगाने के लिए, रिक्शे वालों को मारते थे, तो उस समय वो एकदम ललकार के खड़े थे कि मारना है तो हमारे पास आओ, उन गरीब लोगों को मत मारो। और राज ठाकरे जी तो आज नहीं, जो 2007 में परेशान किए थे, आज तो वो भी शांत बैठ गए, समझ गए कि ये सब गुंडागर्दी से कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी गुमराह की पहली बार लालच दे करके 15 लाख दे देंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, महानगर पालिका में उत्तर भारतीय मेयर होगा, इस तरह का कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है। नमस्कार, मेरा नाम है समीर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं द वॉइस हिंदी। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह। जयप्रकाश सिंह उत्तर भारतीय सभा के कार्याध्यक्ष भी हैं और कई सालों से मुंबई में उत्तर भारतीयों के लिए काम करते आ रहे हैं। अब इन्हें कांग्रेस की तरफ से आगामी मनपा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस से उत्तर भारतीयों को जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। अब इनसे सवाल करेंगे हम कि आने वाले मनपा चुनाव में किस तरह से उत्तर भारतीय समाज को कांग्रेस से जोड़ते हैं। सर, सबसे पहले द वॉइस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आने वाले मनपा चुनाव आ रहे हैं, उत्तर भारतीय जो लोग हैं वो बीजेपी की तरफ चले गए हैं आज के दौर में, तो किस तरीके से आप उत्तर भारतीयों को दोबारा कांग्रेस में लाने की कोशिश कर रहे हैं? उत्तर भारतीय हमेशा सदैव कांग्रेस के साथ रही है। यहाँ पर जो भी तकलीफ आया है उसको कांग्रेस पार्टी ही दूर की है। हमारे माननीय संजय निरुपम जी, पूर्व मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और उत्तर भारतीय सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निरुपम जी ने जब राज ठाकरे जी यहाँ उपद्रव मचाए थे उत्तर भारतीयों को भगाने के लिए, फेरी वालों को भगाने के लिए, रिक्शे वालों को मारते थे, तो उस समय वो एकदम ललकार के खड़े थे कि मारना है तो हमारे पास आओ, उन गरीब लोगों को मत मारो। उस मुसीबत में माननीय संजय निरुपम जी खड़े रहे उनके साथ, और उस बल पर ये उत्तर भारतीय समाज अपने साथ खड़ी है। बीजेपी गुमराह की पहली बार लालच दे करके 15 लाख दे देंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, वो उनके देख चुके लोग, और इसीलिए उनको सत्ता से बाहर महाराष्ट्र में कर दिए, सत्ता से बाहर उत्तर प्रदेश में भी करेंगे, सत्ता से बाहर देश से भी करेंगे। सिंह साहब, आप देखेंगे कि यूपी चुनाव आ रहे हैं और बीजेपी जो उनकी ध्रुवीकरण की राजनीति है उसको आगे बढ़ा रही है। इस ध्रुवीकरण को, राजनीति को कैसे रोकेंगे और इस राजनीति को रोकने के साथ उत्तर भारतीय को किस तरह से आप सामने लेकर आएंगे कांग्रेस के लिए? कांग्रेस अभी भी जितने उत्तर भारतीय हैं कांग्रेस के साथ है। वो जो थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम के धर्म पर लड़ा रहे थे उसको भी जनता समझ गई है, उत्तर भारतीय समझ गए हैं कि ये लोग कुछ करेंगे नहीं, केवल लड़ाने का काम करेंगे धर्म के नाम पर, जात के नाम पर। तो इसमें अब लोग फंसने वाले नहीं है। जो रोजी रोटी कपड़ा मकान, फेरी वालों को लाइसेंस, झोपड़े वालों को उसको घर, ये कांग्रेस पार्टी देती चली आ रही है और मजबूती से करेगी। हमारे माननीय राहुल गांधी जी जब आए थे तो बोले अपनी सरकार रहेगी तो हम 500 स्क्वायर फुट का जगह झोपड़े वाले को कारपेट देंगे। तो जनता समझ गई है कि यही पार्टी है जो सब करेगी। तो इस बार तो कांग्रेस की ही सरकार बनेगी महानगर पालिका में, ये पूरा उम्मीद है। और पूरी जनता, उत्तर भारतीय समाज का एक गोरेगांव में अभी भी मीटिंग लिया गया था, इतनी भारी भीड़ में लोग आए थे जनसंख्या में कि हमारे मुंबई अध्यक्ष माननीय जगताप जी, कार्याध्यक्ष सप्रा जी, ये सब वहाँ मौजूद थे और बहुत खुश हो गए देख करके कि जो लोग वापस गए थे पहले बीजेपी के, आदमी परिवर्तन चाहता है कि ये देखो ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो बीजेपी को देखते हुए जो चले गए थे वो सब वापस आ रहे हैं और वापस आके कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर पूरा उनको भरोसा है कि यही गरीबों के हित में सोचने वाला पार्टी है। फेरी वालों के बारे में, झोपड़े वालों के बारे में, रिक्शा वालों के बारे में, टैक्सी वालों के बारे में, इस तरह से तमाम गरीब कामगार मजदूर के बारे में कांग्रेस पार्टी सोचती है। उत्तर प्रदेश में भी किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और आज उनको मजबूर होकर के मोदी को झुकना पड़ा और किसानों के मांग मानना पड़ा। ऐसे ही जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो किसान हैं, देश की जान हैं, उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और वो लोग भी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। संजय निरुपम जी के बारे में बताया जाए कि एक मुंबई में एक जाना माना चेहरा है उत्तर भारतीयों में, जो माना जाता है, उत्तर भारतीय काफ़ी मानते हैं और संजय निरुपम जी के साथ ही मिलकर आप भी उन्हीं के साथ उत्तर भारतीयों के लिए कार्य कर रहे हैं।
अब महानगर पालिका चुनाव आ रहे हैं बीएमसी के, उस पर आप किस तरह से फोकस कर रहे हैं और उसको लेकर क्या तैयारी है कांग्रेस की? उसी के लिए हम लोग एक दीपावली स्नेह सम्मेलन रखे थे। सभी उत्तर भारतीय समाज के हमारे जो पुराने लोग थे, जो बीजेपी में चले गए थे, ऐसे लोगों को भी हमने एकत्रित किया और सब लोगों ने वादा किया कि अब कांग्रेस के साथ रहना है, अब झूठ बोलने वाले पार्टी के साथ नहीं जाना है, झूठे वादा करने वालों के साथ नहीं जाना है, और माननीय संजय अनुपम जी, माननीय भाई जगताप जी के साथ मुंबई में काम करना है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है और आने वाले महानगर पालिका चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लाना है। कांग्रेस पार्टी जो ओबीसी के लोगों को, जैसे कोई भर है उसको आरक्षण मिलता है, लेकिन अगर इंग्लिश में लिख दिया BHAR, वो भार हो जाता है तो उनको आरक्षण नहीं देते हैं। कोई अहिर लिखता है तो मिलता है, कोई यादव लिखता है तो नहीं मिलता है। इसी तरीके की आपने एक मांग उठाई थी कि जो आरक्षण यूपी में उत्तर भारतीय को दिया जाता है वो महाराष्ट्र में भी दिया जाना चाहिए, इस पर वही हम मांग किए हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर वो आरक्षण पाते हैं तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं। वहाँ एक सरकार दे रही है तो यहाँ की सरकार क्यों नहीं, और उसको हमारी सरकार यहाँ मान्य कर ली है। अब हम उत्तर प्रदेश, बिहार जो भी लोग हैं, अगर वहाँ पर उनको आरक्षण है तो यहाँ की सरकार मान्य कर रही है, उनको मिलेगा आरक्षण। दूसरी, जाति प्रमाण पत्र के लिए जो बहुत था कि 63 का प्रूफ लाओ, 63 का प्रूफ लाओ, उसको माननीय संजय अनुपम जी ने ये प्रस्ताव रखा है और सरकार उसको विचार कर रही है, जल्दी मान्य हो जाएगा। कि जिस तरह से मुंबई का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लिए तो हम मुंबई के नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, मुंबई में सरकारी नौकरी प्राप्त करना हो, महाडा के घर मिलना हो, ये सब सुविधाएं अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो मिलता है। तो उसी तरह से अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो हमको नागरिकता मिलता है, सब सुविधा मिलता है, उसी तरह से जाति प्रमाण पत्र भी मिले। यह माननीय संजय अनुपम जी जब बीजेपी की सरकार थी तब से डिमांड कर रहे हैं और अभी हमारी सरकार उस पर सहमत हो रही है। अभी आर्डर निकला नहीं है लेकिन हो जाएगी। तो जाति प्रमाण पत्र के लिए भी डोमिसाइल के आधार पर मिलेगा और ओबीसी में जो छूट गए हैं लोग, उन सबको शामिल किया जाएगा। जयप्रकाश जी, आपने बताया कि उत्तर भारतीयों को आप किस तरह से जोड़ेंगे, लेकिन क्या चुनाव में उत्तर भारतीयों की भागीदारी भी होगी? मेरा प्रश्न आप समझ रहे होंगे। बिल्कुल भागीदारी होगी। उत्तर भारतीय जो है गरीब फेरी वाले हैं, गरीब झोपड़े वाले हैं। अभी हमारी सरकार ने 2011 तक के झोपड़े को, अगर 2011 का उनका पास प्रूफ होगा तो केवल 2.5 लाख रुपया एक घर बनाने का खर्चा के लिए जो लगता है उतना ले करके उनको SRA में घर मिलेगा। ये झोपड़े वालों का नया कानून आया कि 2011 तक के लोगों को घर मिलेगा। इससे पहले 2002 भी कांग्रेस पार्टी लाई थी, 95 भी कांग्रेस पार्टी लाई थी, 76 माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी लाई थी 76 का। तो ये सब झोपड़े वालों को, गरीबों को राहत का काम देने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। आज जो 2011 का झोपड़े वालों को पास करने का जो आदेश मिला है, हमारी सरकार अभी भी की है, तो इससे बहुत गरीबों का, उत्तर भारतीयों को, ज़्यादा संख्या में उत्तर भारतीय झोपड़े में रहते हैं, उनको राहत मिलेगा। आज जो रिक्शे वाले हैं, जो भी तकलीफ आता है उनको 1,000 रुपये महीना, 1,500 रुपये महीना हमारी सरकार दे रही है। लॉकडाउन वगैरह तो चालू था, तो ये काम केवल अपनी ही सरकार कर रही है। तो ये सब देखते हुए अब लोग झूठ बोलने वाले के साथ, जाति और धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाले के साथ नहीं जाने वाले हैं। समझ गए कि एक बार झूठे लोगों के साथ फंस गए थे, अब नहीं फंसेंगे। अब सब लोग कांग्रेस के साथ, हाथ के पंजे के साथ अपना पंजा मिलाते हुए महानगर पालिका में कांग्रेस पार्टी की झंडा लहराएंगे। बीजेपी ने चारों तरफ देश में विरोध हो रहा है कि महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, कृषि कानून बिल वापस ले गया, उसको भी विरोध प्रदर्शन हो रहा था, इस पर आप क्या कहेंगे? महंगाई तो एक ऐसी मुद्दा है कि हमारी सरकार भी महंगाई पर गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार महंगाई में गई, क्योंकि गरीब आदमी जब उसको खाने को नहीं मिलेगा, बेचैन रहेगा, परेशान रहेगा महंगाई के कारण, तो उसको दिमाग जब परेशान रहेगा, भूखे मरेगा, तो सरकार को बदलने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं। और इसीलिए महंगाई मुद्दा सबसे बड़ा है और इस पर भी पब्लिक विचार कर रही है कि ये सरकार हटाओ, ऐसी सरकार लाओ जो जीने खाने के लिए हमको राहत दे। और वो कांग्रेस पार्टी है जो महंगाई को कंट्रोल करके गरीबों के लिए देखभाल करती है। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, क्या महानगर पालिका में उत्तर भारतीय को टिकट भी दिए जाएंगे
और दूसरा सवाल ये है कि मनसे की तरफ से पिछले कुछ दिन पहले कि उत्तर भारतीयों को परेशान किया जाता था, उनको फेरी नहीं लगाने देना, उनको टैक्सी वालों को तकलीफ देना। आए दिन तरह तरह की समस्या उत्तर भारतीयों को मुंबई में झेलनी पड़ती है, कभी भाषा के आधार पर, कभी अन्य चीज़ों के आधार पर। तो क्या इसके लिए जयप्रकाश सिंह सबसे आगे खड़े हैं उत्तर भारतीयों के साथ? देखिए, आज तक फेरी वालों के साथ, झोपड़े वालों के साथ, टैक्सी वालों के साथ, रिक्शे वाले के साथ माननीय संजय अनुपम जी, उनके साथ हम सब लोग आज तक लड़ते आ रहे हैं। और अगर अपनी सत्ता आ गई महानगर पालिका में तो उनकी कोई सब समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं की लड़ाई तो हम लड़ते आ रहे हैं। माननीय संजय अनुपम जी लड़ते आ रहे हैं, तो अगर सत्ता में आ गए तो उनकी सभी समस्याओं को समाधान करना यही तो अपना उद्देश्य है, तो वो सब समाप्त हो जाएगा। और राज ठाकरे जी तो आज नहीं, जो 2007 में परेशान किए थे, आज तो वो भी शांत बैठ गए, समझ गए कि ये सब गुंडागर्दी से कुछ नहीं होने वाला है, भाईचारे से ही कुछ भी होगा, तो वो भी शांत बैठ गए। तो उत्तर भारतीय समाज इसीलिए कांग्रेस के साथ है कि जिस समय लोग मारपीट कर रहे थे उस समय कांग्रेस साथ में थी, माननीय संजय अनुपम जी साथ में थे। बीच में झूठ बोलने वालों के साथ बहक गए थे, लेकिन अब देख लिए कि न 15 लाख मिला, न कोई भ्रष्टाचार रुका, न कोई रोजगार मिला। तो समझ गए कि झूठ बोलने वालों के साथ अब नहीं रहना है। एक बार धोखा खा गए, बार बार धोखा आदमी नहीं खाता है। फिर कांग्रेस के साथ सब लोग रहेंगे और इस बार सत्ता में कांग्रेस पार्टी महानगर पालिका में अपनी झंडा फहराएगी। महानगर पालिका में उत्तर भारतीय मेयर होगा, इस तरह का कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है। ये थे जयप्रकाश सिंह, जिन्होंने हमारे सारे सवालों का जवाब प्रखर होकर दिया। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से जयप्रकाश सिंह ने कहा है कि अब उत्तर भारतीय समाज बहकावे में नहीं आएगा और किसी भी तरह की जाति धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, और हर जगह उत्तर भारतीयों के साथ संजय निरुपम जी लगातार खड़े रहते आ रहे हैं और जयप्रकाश सिंह जी भी उन्हीं के साथ काम करते आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में जयप्रकाश सिंह और संजय निरुपम दोनों में साथ में मिलकर किस तरह से कांग्रेस के पाले में उत्तर भारतीय वोट खींचकर लाते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।